गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो हमारी सेशन अभी चल रही है 69th BPSC को फोकस करते हुए सेशन है हिस्ट्री की। हम लोग की प्लानिंग है कि वीक में 3 डेज हम लोग साइंस को करेंगे और वीक में जो रेस्ट 3 डेज होंगे वो क्या होंगे, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये बिहार से, अब जो बिहार का इतिहास है यानी बिहार की भी हिस्ट्री होगी प्लस इंडियन हिस्ट्री भी आपकी दोनों होगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? तो सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन से आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा, फर्स्ट में क्या मिला आपको क्वेश्चन, एक फैक्ट जो मिला कि 1921 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था। लेकिन उस अधिवेशन का ये लाइन ध्यान रखिएगा, उस समय अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य, ठीक है, संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो अगर सवाल ये पूछे कि 1929 से पहले, क्योंकि 1929 में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है। अगर सवाल आता है कि 1929 से पहले संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने रखा, तो क्या होगा? क्वेश्चन आपसे यही पूछा 1929 से पहले या किस ईस्वी में रखा गया था या कहाँ हुआ था। तो ये जितने पॉइंट्स हैं 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन प्लस उस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य, ठीक है, ये दो फैक्ट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है कि किसने इस प्रस्ताव को रखा था। तो 1921 का जो अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी किसको चुना गया था? इसका अध्यक्ष चुना गया था। जो अध्यक्ष है इस अधिवेशन का, उस किसको चुना गया था? CR दास को। ओके, किसको? CR दास को। CR दास, इनको क्या किया गया? अध्यक्ष जो है वो चुना गया, इनको चुना गया था। ओके, चुना गया था, बट इन्हें क्या हो गया, इनको चुन लिया गया था। इनको चुना थोड़ा वर्ड सही नहीं लग रहा है, इनको चुन लिया गया था वो ज्यादा सही लग रहा है। चुना मतलब लग रहा है वो व्हाइट चुना टाइप के, ठीक है। CR दास जो है वो चुने गए थे। ओके, अध्यक्ष ये चुने गए थे। लेकिन इनके साथ होता क्या है कि इनको क्या हो जाता है, इन्हें जेल हो जाती है। ठीक है, इनको क्या होता है? जेल हो जाता है, ये जेल चले जाते हैं। इनको क्या? जेल हो जाता है। तो इनके जेल जाने के बाद इनमें से कौन, ऑप्शन क्या क्या दिया है? अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें से आप लोग एक चीज तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो गांधी जी हैं, है ना, गांधी जी कांग्रेस के केवल एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं और वह है आपका बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक का, जो 1924 में उन्होंने किया था। ठीक है, कब किया था इन्होंने किया था 1924 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव यानी कर्नाटक अधिवेशन, यानी इन्होंने केवल एक बार अध्यक्षता किया है। ओके, कर्नाटक अधिवेशन, क्लियर, 1924 में। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। नेहरू जी के बारे में सबसे पहले इन्होंने कब किया है कांग्रेस का अध्यक्षता? सबसे पहले इन्होंने 1929 में किया है। सबसे पहले इन्होंने 29, मेरे के एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखी, सबसे पहले उन्होंने 29 में किया है। ठीक है, कहाँ किया था? लाहौर अधिवेशन का इन्होंने किया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, लाहौर अधिवेशन, क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर अबुल कलाम आजाद है। तो अबुल कलाम जो है ये 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ओके, ये 1940 कहाँ पर? रामगढ़ अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। और संजोग ऐसा रहा कि जब ये अध्यक्ष बने तो इनका समय जो है करीब 6 साल तक के कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए। उसका कारण ये था, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये एक फैक्ट यहाँ ध्यान रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद जो हैं कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सबसे लंबे समय तक, यानी 1940 से लेकर के 46 को। रीजन क्या था? रीजन ये रहा कि ये इनके समय में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वह क्या बोला जा सकता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और कांग्रेस को गैर कांग्रेसी घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण बीच में अधिवेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, 1940 के बाद अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो इनको लगातार ये 6 साल तक क्या हो गया, कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए लगातार 6 साल तक। ओके, 40 से जो बने थे उसके लगातार 6 साल तक, 45 तक
45 तक अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया है। ओके चलिए, तो रामगढ़ अधिवेशन का हो गया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब हमारे पास रह जाता है हजरत मोहानी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हजरत मोहानी। ठीक है, हजरत मोहानी, इन्होंने अध्यक्षता किसने फिर किया था 1921 में, हजरत मोहानी ने, हजरत मोहानी ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव, तो कब किया था? 1929, क्योंकि हमें ऑप्शन देख के करना है। 1929 है, 1915 है, 1942 है, 1935 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929। 1929 हुआ क्या था कि कांग्रेस का 1929 से पहले की कहानी बता दे रही हूँ। कांग्रेस का क्या हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कलकत्ता का अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में यहाँ पर अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को क्या किया गया था? अल्टीमेटम दे दिया गया था। ओके, कि एक वर्ष में, इस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया कि एक वर्ष के अंदर या तो आप नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लो, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लो, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करो। ठीक है, या तो नेहरू रिपोर्ट, यहां मैं लिख देती हूं। ओके, नेहरू रिपोर्ट, या तो नेहरू रिपोर्ट का क्या करो, सामना करो, या तो नेहरू रिपोर्ट का सामना करो, या फिर जन आंदोलन का, जन आंदोलन का आप सामना करो। ओके, इसका सामना करो। ओके, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? सरकार कोई बात को सुनती ही नहीं थी, सरकार किसी बात को नहीं सुनती थी। तो 1929 में इसी समय में क्या हो गया था? इसी 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? नेहरू जी ने किया। लाहौर जो पहली बार नेहरू जी किए थे, पहली बार किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, पहली बार इन्होंने किया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में लाहौर कहां पर है? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ओके, यहां पर क्या हुआ? रावी नदी के तट पर है। यहां पर क्या हो गया? इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, इसकी एक जो इंपॉर्टेंट ये है इसके लिए कि पूर्ण स्वराज की मांग यहां रखी गई थी। पूर्ण स्वराज, ओके, का लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य क्लियर हो गया। तो कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? यहां पर अगर 1921 होता, ओके, अभी मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने वही बताया कि अगर 1921 होता तो राइट आंसर क्या हो जाता? 1921। लेकिन चूंकि 1921 नहीं है और यहाँ पे 1929 दिया है, तो 1929 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 21 के बाद 29 में ही पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1929 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो जब लाहौर में 1929 ईस्वी में जब वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जब रखा गया था, तो लाहौर में ही क्या हो गया था? मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? तिरंगा लहराया गया था। ओके, तिरंगा लहराया गया था। कब? 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि कहां पर? लाहौर में। यहां लिख देती हूँ लाहौर, मध्य रात्रि, या लाहौर मध्य रात्रि लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल लाहौर लिख देती हूँ। कहां पे किया गया था ऐसा? लाहौर में। लाहौर में ऐसा किया गया था। ओके, और जब ये तिरंगा लहराया गया, तिरंगा जब लहराया गया तो उसी के जस्ट बाद, यानी सोचिए ये घटना कब की है? 31 दिसंबर 1929 की। ठीक है, और इसी के 25-26 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1930, यहां लिख दे रही हूँ 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने लिखा है पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी। ठीक है,
चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी? सर्वप्रथम की थी। क्वेश्चन आ गया आपके पास। सोचिए कि एक ही मतलब एक आपका टॉपिक है जो लाहौर अधिवेशन को लेकर के, उससे कितने सवाल यहाँ पे पूछ चुका है, ठीक है, किस किस प्रकार से सवाल को पूछा भी है। तो प्रथम बार पूछा है ना, सर्वप्रथम की थी। क्वेश्चन पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्वप्रथम, इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्वप्रथम की थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसका किया था उन्होंने? सर्वप्रथम किसका किया था? तो लाहौर अधिवेशन का किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 का, ओके, 1929 का किया है। लखनऊ अधिवेशन का भी उन्होंने किया है, लखनऊ अधिवेशन 1936, ठीक है, 1936 लखनऊ अधिवेशन का भी उन्होंने किया है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस कांग्रेस सत्र यानी सेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो बंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरी सत्र। हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब है? 1930 ईस्वी में हुआ है, 1930 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। ये कब हुआ है? यह आंदोलन कब हुआ है? 1930 ईस्वी में। और अगर आप देखेंगे 1930 ईस्वी से जस्ट पहले, मैंने अभी आपको बताया कि लाहौर सत्र जो था वो दिसंबर का बात है। लाहौर सत्र कब की घटना है? दिसंबर की है। और 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने क्या किया है? पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया है। कब? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो इसी लाहौर सत्र में यानी 26 जनवरी को, या बोल सकते हैं कि 1929 को लाहौर अधिवेशन में यह अधिकार दे दिया गया था। कार्यकारी कमेटी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार जो है इनको मिल गया था। कब? लाहौर सेशन में। एक्चुअली इन लोगों की मांग थी पूर्ण स्वराज को लेकर के। तो ये बार बार, ऐसा नहीं कि एक ही बार अल्टीमेटम दे रहे थे, ये बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि देखो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुम ऐसा करो वरना हम ये करेंगे। गांधी जी बोला करते थे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? ध्यान नहीं दे रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके विभाग में क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा। यहाँ तक कि 26 जनवरी 1930 के बाद भी अगर आप सविनय को पढ़ेंगे तो देखेंगे 26 जनवरी 1930 के बाद भी करीब 4 फरवरी को भी इन्होंने क्या किया? एक बार और कोशिश किया। अल्टीमेटम तो दे दिया था, उसके बावजूद गांधी जी कोशिश किए कि नहीं चलो एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, अगर बात बन जाए तो सही रहेगा, है ना। अगर गवर्नमेंट मान जाती तो हमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये कब की घटना, कब हुआ है? 1930 कब हुआ है? तो ये लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? जब दांडी यात्रा स्टार्ट हुई तो उसके साथ क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा दांडी यात्रा कब है? 1930 में, ठीक है। और इसके साथ तो जो 1930 की घटना होगी वही होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था ये कैसे स्टार्ट हुआ था? वो तो स्टार्ट ही हुआ था, उसकी जो एक कहते हैं ना कि हमें आंदोलन करना है, तो इस आंदोलन में हमारे पास क्या कार्यक्रम होना चाहिए, कैसे करेंगे? एक आंदोलन है तो उसको किस प्रकार से किया जाएगा? तो उस आंदोलन का एक कह सकते हैं कि नींव ही रखी गई थी। जो नींव था उसका ये दांडी मार्च ही था, यहीं से शुरुआत ही हुई थी। तो किसमें आएगा ये? तो किसके साथ ये था, किसके साथ प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। दांडी यात्रा किसके साथ स्टार्ट हुआ? सविनय अवज्ञा। और कब स्टार्ट हुआ यह दांडी यात्रा? दांडी की अगर केवल बात करूं तो 12 मार्च 1930, है ना। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो है यह आरंभ हो गई थी। और ये लोग कब पहुंचे थे? दांडी कब पहुंचे कब थे? मेरा सवाल है पहुंचे कब थे। मैंने ये नहीं पूछा कि नमक कानून को कब भंग किया। ये लोग 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। 5 अप्रैल को लोग दांडी पहुंच गए थे, गांधी जी, ठीक है। 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए और इन्होंने नमक कानून को कब भंग किया? 6 अप्रैल 1930। एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार में दांडी यात्रा से क्वेश्चन पूछता है और कितना भी पढ़ के जाओ फिर भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ था साबरमती से, दांडी यात्रा है जो खत्म कहाँ हुआ? दांडी में खत्म हुआ। अब तक ये नहीं पूछा है कि गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। इसके लिए तैयार रहिएगा, अब तक ये नहीं पूछा है, ओके। और नमक कानून को कब भंग किया? 6 अप्रैल 1930 को। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है। और आरंभ कहाँ से हुआ था? इसका आरंभ भी लिख देती हूँ
ये दांडी यात्रा जो है आरंभ कहाँ से हुआ था? साबरमती से, साबरमती से। अब आप खुद ही काउंट कर लीजिए कि 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक यानी करीब 24 दिन, 24 दिनों की इनकी यात्रा थी, 24 दिनों की इनकी यह यात्रा थी, ठीक है। और दांडी कहाँ है? दांडी है कहाँ पर? तो गुजरात के या नौसारी जिले में है। कहाँ पर है? गुजरात, नौसारी, ठीक है, नौसारी जिले में, नौसारी जिले में, गुजरात के नौसारी जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? ओके, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपरोक्त में से सभी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी महिलाओं ने, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी थी उसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए। और सरोजनी नायडू का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब गांधी जी की धरासना में जो नमक कानून भंग किया गया था, वहां पर सरोजनी नायडू ने ही, सोचा जाए तो उन्होंने ही सब कुछ संभाला वहां पर, है ना, क्योंकि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, उनके बाद बदरुद्दीन तैयब जी आए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो कौन रह गई? सरोजनी नायडू, इन्होंने ही पूरा संभाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन को फिर से, हाँ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ओके, सर्वाधिक मानी जाती है, सबसे ज्यादा किसमें था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है ये कि सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही तो किसमें रही? नमक सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। बिल्कुल सही है। उसके पीछे रीजन क्या दिया है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था? गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो, ये महात्मा गांधी का उद्देश्य था। ऑप्शन क्या है? ये स्टेटमेंट लेकिन रॉन्ग है, ठीक है, उनका उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था कि नमक कर, उनका उद्देश्य क्या था कि ये जो, उनका उद्देश्य क्या था कि ये जो नमक कर है, ओके, नमक कर और प्लस नमक पर, या नमक कर जो है इसको समाप्त हो जाना चाहिए, या फिर नमक कर से, नमक कर, ओके, जो नमक कर है उस पर क्या होना चाहिए? सरकारी जो एकाधिकार बना हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं नमक कर से, हाँ, सरकारी एकाधिकार, ठीक है, नमक कर के ऊपर जो सरकारी एकाधिकार है ये क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। ओके, ये समाप्त हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। इनकी डिमांड ये थी कि नमक कर से जो सरकारी एकाधिकार है वो समाप्ति की इनकी मांग थी, ठीक है, ना कि ये नहीं था कि देश के गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। गरीब हो अमीरों से कोई मतलब नहीं है, केवल इतना है कि आपको जो सरकार जो एकाधिकार बना के रखी है उसको समाप्त कर दो। ओके, चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यानी सी, ए इज योर राइट, आर इज योर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही पूछा है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि महात्मा गांधी को सजा देने के बाद ही क्या इनको सजा हो गई थी? प्रमुख नेता तो हमेशा, कुछ भी आंदोलन हुआ प्रमुख नेता फटाफट अंदर चले जाते थे ताकि आंदोलन आगे बढ़ ना पाए, तो ये तो अंदर गए। इनके बाद बदरुद्दीन तैयब जी संभाले, वो भी अंदर गए। उसके बाद ही धरसना में कौन आई थी? सरोजनी नायडू, जिन्होंने संभाला। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। उनको सजा क्या होगा? दी गई थी, ये वर्ड नहीं होगा, दी गई थी। नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी। अब है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम.के. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, ये स्टेटमेंट सही है, सजा दी गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है, यानी केवल दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद, आ गया आपके पास कि नमक सत्याग्रह में क्या हुआ था? गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। और मैं अभी, मुझे लग रहा है मैं प्रत्येक क्वेश्चन में भी आपको ये आंसर बताती आई हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर क्या हो जाएगा? अब्बास तैयब जी। ओके, आंसर इज योर ए, अब्बास तैयब जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? क्लियर? अब जब मैंने कहा क्या था आपको कि ये तो गिरफ्तार हो गए थे, ये क्या हो गया था? ये गिरफ्तार हो गए थे। जब ये गिरफ्तार हो गए तो अब पूछा है कि ये धरसना जो नमक गोदाम हुआ था उस समय ये कहाँ थे? गिरफ्तार होकर के कहाँ थे? यरवदा जेल में थे, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के भारत छोड़ो में कहा कौन से जेल में रखा गया, अब नमक सत्याग्रह में कौन से जेल में रखा गया, तो इस तरह के सवाल पूछता है। तो किस जेल में थे ये? यरवदा जेल में थे। ओके, यरवदा जेल में थे ये। महात्मा गांधी धरसना नमक के समय यरवदा जेल में थे। चलिए नेक्स्ट क्या है? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? प्रथम बार, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बारदोली, चंपारण, सविनय, असहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार विनोबा भावे क्या हुआ, जो ये गिरफ्तार हुए थे। और 1940 ईस्वी में जो आपका बोला जाता है कि प्रथम सत्याग्रह चला गया, तो प्रथम सत्याग्रही यही थे। ठीक है, 1940 ईस्वी में कौन थे प्रथम सत्याग्रही? किनको माना जाता है? विनोबा भावे को। प्रथम सत्याग्रही किसको माना जाता है? विनोबा भावे। ओके, विनोबा भावे को। ओके, चलिए विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन थे? रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई पेज, लुई फिशर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब मिलर, क्योंकि वेब मिलर ही जब धरसना का कांड देखे थे ना, तो उन्होंने कहा था मैंने अपने पूरे अब तक के जीवन में इतना विभत्स रूप कहीं नहीं देखा है जो धरसना में हुआ था। ठीक है, इन्होंने ही लिखा था। ये अमेरिकी एक पत्रकार है। हाँ, इनके बारे में सवाल ये भी पूछ लेता है कि ये पत्रकार मतलब अमेरिकी हैं या ब्रिटेन के हैं, कहाँ के हैं? तो ध्यान रखिएगा यह क्या है? ये एक अमेरिकी पत्रकार है। ठीक है, यह क्या है? अमेरिकी पत्रकार। अमेरिकी पत्रकार। अब दूसरा क्या आता है, यहाँ पूछा गया है एक लुई फिशर आप देख रहे हैं, तो ये महात्मा गांधी के क्या थे? जीवनीकार थे। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। लुई फिशर ने क्या किया था? महात्मा गांधी की जीवनी लिखा था। जीवनी लिखा था इन्होंने। जीवनी किसकी? महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी की जीवनी लिखे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया था? ऑप्शन क्या क्या दिया है? वीओ चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ओके, कहां पर? तंजौर यानी तमिलनाडु में। कहां से कहां तक दिए थे इन्होंने? तिरुचनापल्ली। ओके, ये कहां से कहां तक थे? तिरुचनापल्ली। तिरुचनापल्ली। ठीक है, तिरुचनापल्ली से लेकर के कहां तक थे? वेदारण्य तक। कुछ वेदारण्यम। ओके, वेदारण्य तक इन्होंने संभाला था। ओके, नमक यात्रा इन्होंने किया था। इन्होंने नमक यात्रा किया था, नमक यात्रा। लेकिन बाद में इनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है, इनको भी जेल हो जाता है। तो इनके जो सहयोगी लोग होते हैं ना, जो सहयोगी होते हैं इनके, जो समर्थक होते हैं, उनके द्वारा बाद में इसको चलाया गया था। ठीक है, इनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल जो है किसके द्वारा संगठित किया गया था? स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन सुनिश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो ये जो संगठन था किसके लिए था? यह था अंग्रेजों को निकालने के लिए। किस लिए था? अंग्रेजों को निकालने के लिए था। लाल कुर्ती के बारे में इसलिए और नहीं बता रही क्योंकि सभी इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अभी मिल जाएंगे। ओके, लाल कुर्ती आंदोलन जो है उसके नेता कौन थे? दूसरा ये मिल गया आपको पॉइंट। मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इस आंदोलन के नेता थे। ओके, चलिए, और ये क्वेश्चन तो खैर अभी मिल ही जाएगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार जो है किसके द्वारा संगठित किया गया था? अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। कब? 1929 में। खुदाई खिदमतगार, और इसी ने क्या किया था? इसी के अंतर्गत था आपका लाल कुर्ती संगठन। क्यों? क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, क्या पहनते थे? लाल कलर का कुर्ती पहनते थे। ओके, इसलिए इनको लाल कुर्ती संगठित बोला गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गढ़वाल रेजिमेंट
तो किस आंदोलन में ऐसा किया था? खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इन्हें किस आंदोलन में किया था? किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन लोगों ने ऐसा किया, ठीक है, सविनय। और गढ़वाल रेजिमेंट का अगर बोला जाए तो इसके मेन यानी किसके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, तो इसका नाम लिख लीजिए, वीर चंद्र सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ओके, इन लोगों ने क्या किया? इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? गोली चलाने से इन लोगों ने इनकार कर दिया था, बोला था निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने से इन लोगों ने इनकार कर दिया था। ओके, गढ़वाल रेजिमेंट के हैं। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर यानी जो हम पढ़ रहे थे खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ से थे? तो उत्तर पश्चिम प्रांत के पेशावर से। ओके, पेशावर का था। तो बोला गया 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो नायक कौन होगा? जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, प्रेम सिंह नेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ओके, सी इज योर राइट आंसर। यही थे, मैंने अभी आपको बताया है ना, गढ़वाल रेजिमेंट के कौन थे? तो इन्होंने ही क्या किया था? पेशावर कांड का नायक यही थे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन एक्चुअली ये कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ हुआ था? तो यह मणिपुर में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, ठीक है। मणिपुर में कौन सी जाति थी? नागा जनजाति। नागा जनजाति की एक महिला थी, ठीक है, कौन थी? महिला, क्या नाम था? गॉडनलियो, गै डी नल लियो, इनके द्वारा किया गया था, इस महिला ने किया था, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं गैडिनलू, ये उपाधि भी दी गई थी नेहरू जी के द्वारा। उन्होंने कहा भी था कि मतलब इतिहास में तुम्हें हमेशा जो है स्मरण किया जाएगा, और सही बात है कि स्मरण किया भी जा रहा है इनको। चलिए नेक्स्ट क्या है? बेगूसराय के, अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा जिया तरंग आंदोलन को लेकर के, जितने भी आंदोलन आप देख रहे हैं, जिया तरंग हो या बेगूसराय का चौकीदारी टैक्स, ये सब के सब सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही समर्थन दे रहे थे। जैसे ये आंदोलन जब चला सविनय का, तो पूरे कहाँ क्या किया गया कि नमक मतलब बोला गया कि नमक कानून को भंग कर दिया जाएगा। लेकिन जहां जहां समुद्र नहीं है, ओके, जैसे बिहार में समुद्र नहीं है, तो वहां पे क्या किया गया कि चौकीदारी टैक्स जो बोला था, बोला कि वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये टैक्स को बोला कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तो इस रूप में उस आंदोलन को सपोर्ट किया गया। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके मैं क्या करूंगा? सरकार के किसी आदेश को नहीं मानूंगा, यानी अवज्ञा करना, उनकी बातों को नहीं सुनना है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो इसको समर्थन जो देने का अपना अलग अलग था। जैसे जहां समुद्र नहीं है तो वहां पे चौकीदारी टैक्स, या नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो वहां समुद्र नहीं, तो वहां क्या किया गया? इस प्रकार से जैसे जो नागा जनजाति थी उन लोगों ने आंदोलन को किया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से कहाँ इस आंदोलन को सपोर्ट किया गया है, किन किन क्षेत्रों में किया गया है, तो मैंने बताया भी था। जैसे खुदाई खिदमतगार यानी जो लाल कुर्ती संगठन है, उसने भी सपोर्ट किया। कैसे? वो उत्तर पश्चिम प्रांत से वो सपोर्ट कर रही थी, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर सपोर्ट कर रही थी, फिर बिहार में बेगूसराय का डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। तो बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही ये सब अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे इस आंदोलन को, ठीक है, सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। चौकीदारी टैक्स क्या बोला गया कि चौकीदारी टैक्स यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और बेगूसराय में ऐसा किया गया। प्लस चलिए यहाँ तक, यहाँ केवल इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है, अदरवाइज वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या महत्व दिया था? जब ये असफल हो गया तो गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब खत्म हुआ था? 1934 ईस्वी में खत्म हो गया। तो इन्होंने क्या किया? क्योंकि 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 2 बार मूवमेंट हुआ, ब्रेक लेकर के हुआ था, लगातार नहीं हुआ, ब्रेक हो गई थी बीच में। तो उन्होंने क्या किया? ऑब्वियस सी बात है, रचनात्मक कार्यक्रम में गांधी जी का 2 ही काम थे, या तो आंदोलन में जाते थे या रचनात्मक। बस इतना ध्यान रखिए कि गांधी जी के पास 2 काम था, या तो वो कोई क्रिएटिविटी का काम करेंगे या आंदोलन को संभालेंगे। तो जब आंदोलन को नहीं संभालना है तो रचनात्मक काम कर लिए, अगर उधर कुछ करना है, अगर रचनात्मक काम नहीं करना है तो आंदोलन को संभाल लिया। ये ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक कार्यक्रम इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था? रचनात्मक कार्यक्रम को संभाला था इन्होंने, ठीक है। ये इनका पूरा समय इसी को देते थे। और इसी के समय में इन्होंने क्या किया? हरिजनों उत्थान, एक पत्रिका थी हरिजनों उत्थान, हरिजनों उत्थान, ओके, हरिजनों उत्थान, मतलब ये हरिजनों जो हरिजन जो बोला जाता है उनके उत्थान में लग गए थे, ठीक है, कि उनका कैसे प्रोग्रेस हो। तो वे इस काम में लग गए, इस काम में वो लोग गए।
इस काम में वो लग गए, ठीक है, हरिजनों उत्थान में लग गए। इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, 1932 में अखिल भारतीय, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, अखिल भारतीय छुआछूत लीग, छुआछूत लीग, ठीक है, इसका उन्होंने क्या किया था, गठन किया था। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का उन्होंने गठन किया था, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, विरोधी लीग का इन्होंने क्या किया, गठन किया था। ओके, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हरिजन पत्रिका, हरिजन क्या थी, एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला था इन्होंने, साप्ताहिक। सोचिए गांधी जी समय को बर्बाद नहीं करते थे, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते थे, है ना, साप्ताहिक, और सभी कामों को साप्ताहिक पत्रिका। सबसे मेन ये चीज है कि वो जिस काम को करते थे वो क्या है, आज वो एक इतिहास बन गया, जिसे हम क्या सदा सदा के लिए वो एक अस्मरणीय हो गया। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी जिस किसी काम को करते थे बहुत शिद्दत से करते थे और बहुत दिल लगा के करते थे। ओके, गांधी जी किसी भी काम को बहुत शिद्दत से करते थे, और शिद्दत से किया काम के कारण आज क्या है कि गांधी जी नहीं है, फिर भी हम लोग उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जिस किसी चीज को कीजिए उसको बहुत शिद्दत के साथ कीजिए, उस चीज से प्यार कीजिए, है ना, उस चीज से प्यार कीजिए। तो देखिए फिर ये उसका आउटपुट क्या आ रहा है निकल करके। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? प्रभावती देवी चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ की थी, पटना की, पटना की, पटना, ठीक है। जैसे सरला देवी हो गई, इनके नाम साथ कौन कौन है, सरला देवी भी एक नाम ध्यान रखिएगा, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी बिहार की। सरला देवी, सरला देवी हो गई, सरला देवी हो गई। राजवंशी देवी, ठीक है, ये भी बिहार से ही है, राजवंशी देवी, ठीक है। बिहार की कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो थी उनका, महिला स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। सुनीति देवी, सुनीति देवी। और ऐसे अगर हम लोग ओवरऑल महिला का देखते हैं तो उषा मेहता का नाम भी आएगा, है ना, उषा मेहता। इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है, इन्होंने भी क्या किया था कि वो गुप्त रूप से रेडियो संचालन, उषा मेहता हो गई। फिर अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ऐसे करके कुछ महिलाओं का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। सरोजनी नायडू हो गई, और राजकुमार, अमृता कौर हो गई, ठीक है। इस तरह से राधिका देवी, ये भी बिहार से हैं, राधिका देवी, ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं, राधिका देवी, राधिका देवी, राधिका देवी, सुनीति देवी, राजवंशी देवी, सरला देवी, प्रभावती देवी। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो आज की क्लास का शायद हम लोगों की 25 क्वेश्चन फिनिश हो गई है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।